चलो देखो, तो हम लोग एक बार फिर से बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा नहीं है ना, बिहार बोर्ड के लिए क्लास 11th में हम लोग कौन सा चैप्टर शुरू किए हैं जी? कोशिका जीवन की इकाई, है ना। कल हम लोग पढ़ लिए थे लेक्चर नंबर 1 में कोशिका का खोज कौन किए थे कौन नहीं किए थे, और साइंटिस्ट का उस जीवन के बारे में पढ़ लिए थे क्या? हाँ, हम लोग पढ़े थे ये कौन है, छोटी जानती है इनका? तो इतना सुंदर आदमी है ना। चिंती है कौन है? नहीं चिंती है। ये बहुत पुराना आदमी है, समझी, बहुत पुराना। ठीक, इनका नाम कुछ है रॉबर्ट हुक। बाग पागल कहीं के, ये आदमी है, ये रॉबर्ट हुक, ये औरत नहीं है। ठीक, एक बार इनका फोटो है, यहाँ देखो, ये कौन है? वही है रॉबर्ट हुक, इनका स्केच बनाया हुआ है, थोड़ी ना थी है, समझी। तो रॉबर्ट हुक है, ये क्या किए थे कम जानती हो? कोशिका खोज कब किए थे? वाह, अच्छा बताओ ये अपने से क्या बनाए थे? सूक्ष्मदर्शी बनाए थे, है ना, समझे ना। लेकिन इनका उतना अच्छा वाला नहीं था, ज्यादा मैग्नीफाइड करके इसको नहीं दिखाता था, है ना। बताओ इसका ये जो है कौन से चीज पर ये अध्ययन किए थे? अब खाई देख लथिन हल, अध्ययन थोड़ी कर, तो न्यूटन हलथिन। कॉर्क पर, पेड़ के छाल पर। का परसों आयल हल, तनिको नहीं बतैली खल, है ना। ऑफलाइन में तो सब थोड़ा सा बताए थे। ठीक, तो इनका बारे में जानते हैं, लेकिन देखो तुम्हारा एनसीईआरटी में इनका नाम अब नहीं है ना। इनका नाम हटा दिया गया है, क्यों? क्योंकि ये मृत कोशिका का खोज किए थे, समझी, इसलिए इनका नाम जो है हटा दिया गया है। अब किनका नाम है जो पहला बार में? इनकर, ये औरत न थी, देखो इनका मुंह छे तनिको नहीं, है ना। ये कौन है? आए रॉबर्ट हो एक, एंटोन लिवेन हो एक बोलो चाहे हुक बोलो, ठीक, समझ ना। ये क्या किए थे जी? ए लड़का, ये क्या किए थे क्या? छोटू, कोश, जीवित कोश का खोज किए थे, समझे। जैसे में किसका किसका अध्ययन किए थे? आरबीसी, फिर हो गया क्या उसको बोलते, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फिर क्या उसको बोलते हैं, शुक्राणु, ये सब पर अध्ययन किए थे, अध्ययन करके और पूरा बताए थे। ठीक, फिर उसके बाद ये रॉयल से थी यूनिवर्सिटी कुछ है, वहीं पे गए थे, वहां पे अपना पूरा मतलब है जितना अध्ययन किए थे उसको बता दिए थे, है ना। तो तब उनको जाए क्या मिला था? हाँ, वैज्ञानिक उपाधि मिल गया था, मान्यता मिल गया था। अब बताओ, एक सेकेंड, ये जो है क्या किए थे? तालाब में जाकर, तालाब में मतलब जाते थे, अपना बैठते थे, वहां पर देखे थे क्या जी? सूक्ष्म, थोड़ा थोड़ा पतला पतला मतलब सूक्ष्म जीव देखे थे, ठीक ना। फिर उसको बाद उसको में से और अध्ययन किए अच्छा से, है ना, माइक्रोस्कोप बना के उसको और अध्ययन किए अच्छा से, और अध्ययन करके ये क्या कहलाए जी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फादर कहलाए, है ना। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किन्हें कहते हैं? एंटोन लिवेन हुक को कहते हैं। हाँ, वही एनिमल क्यूलस नाम दिए थे, छोटे छोटे नन्हे नन्हे जानवर। हाँ, तो वही बाद में उसका क्या नाम पड़ा? एनिमल क्यूलस का नाम क्या पड़ा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम पड़ा, ठीक है। और वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इनको क्या कहता है? पिता कहा जाता है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे? इनकर देखो, कौन बनाए थे? सांत्रा, शांत रहो, शांत रहो। कौन बनाए थे वाला? पक्का। हाई वाला कौन बनाए थे? अर्जुन अभी हलथिन, अब क्यों ना हलथिन, लाल लाल पहन ले, वह तो बनलथिन है ना। जाके नाम पर वजह से कुछ बोल देता है। ठीक, हाँ, चलो देखो यहाँ पे, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? कोशिका सिद्धांत। ठीक, तो आप लोग जानते हैं कोशिका सिद्धांत कौन दिए थे? यहाँ पर दो गो साइंटिस्ट थे,
है ना, एगो के नाम था स्लाइडिन, एगो के नाम था स्वान। ठीक, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कोशिका सिद्धांत जीव विज्ञान का एक मूलभूत सिद्धांत है जिसके अनुसार सभी जीव जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका सिद्धांत क्या है जी? मतलब यहाँ पे क्या यहाँ दिया गया है ना कि जितना भी बताया गया कोशिका सिद्धांत में कि यहाँ पर जितना भी जीव हैं वो सभी के सभी कोशिकाओं से ही बने हुए हैं। ठीक, और अलग अलग कोशिका से बना हुआ है, समझे ना। देखो कोशिका सिद्धांत को 19वीं सदी में 19वीं सदी में यानी 1800 कुछ में है ना, 1838 1839 में एगो थे जर्मन के वैज्ञानिक, समझे ना, इनका नाम क्या था? मैथियस स्लाइडेन, और ये क्या थे? थियोडर स्वान। ये कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे, है ना। ये दोनों जो है क्या किए जी? कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किए। कोशिका यानी कोशिका के बारे में डिटेल से बताएं कि जितना भी होता है ना, जितना भी जीव बना हुआ है वो सब के सब कोशिका से मिलके बना होता है। क्या वो तो सिर्फ देखे, हाँ वो देखे थे, वो दिए नहीं थे, वो बताए नहीं थे, खाली वो देखे कि कोशिका है, कोशिका नाम दिए, समझा ना। वो तो ऐसे ही बोले थे लेकिन वो लिखित रूप में नहीं दिए थे। लिखित रूप में कौन दिया? फिर सिद्धांत ये लोग दिए थे, समझे ना। ना कोई न दिए थे, दोनों ना एंटोन लिवेनहुक दिए थे और नहीं रॉबर्ट हुक दिए थे। ये दोनों आए और ये दोनों बढ़िया से अध्ययन किए। देखो ये जो थे ना ये बोटनिस्ट थे। बोटनिस्ट मतलब कहने मतलब कि वनस्पति विज्ञान के अध्ययन किए थे। और ये स्वान जो थे ना ये जूलॉजिस्ट थे। मतलब ये क्या थे जी? ये जीवों के बारे में अध्ययन करते, जीवों कोशिका पर अध्ययन कर रहे थे। तो ये जितना भी पेड़ पौधा था ना उस सब का लगभग बहुत सारे पेड़ पौधों का ये अध्ययन करते हैं। और अध्ययन करके ये क्या करते हैं जी? उन सबके बताते हैं कि जितना भी हम अभी तक अध्ययन किए तो ये देखे हैं क्या जी कि जितना भी पौधा है, अलग अलग पौधा है या पौधा के अलग अलग पार्ट जो है वो सब अलग अलग कोशिकाओं से मिलके बना होता है। पत्ता वाला तो पत्ता वाला अलग कोशिका है, तना वाला तो अलग, जड़ वाला तो अलग, सबका क्या है जी? अलग अलग कोशिका है। ठीक, और उसी प्रकार से हई जो है थियो स्वान जो है ये भी करते हैं अध्ययन और ये भी बताते हैं कि एनिमल सेल में जो है ना, एनिमल में यानी जानवर में ये भी अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे में देखो लीवर, तो लीवर किससे बना होगा? लीवर सेल से। अमाशय, अमाशय सेल से बनेगा। तो सब का वहां पे क्या करके बताएं कि सब अलग अलग से मिलता है और सब अलग अलग काम भी करता है। ये नहीं कि लीवर वाला को किडनी में जोड़ देगा तो वहां से वो अपना डेवलपमेंट हो जाएगा, वो अपना काम करना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं करेगा। वो जिसका सेल रहेगा वो उसी में वो अपना काम करेगा, उससे इधर महका में नहीं करेगा। ठीक, यही यहाँ पर बताते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे, अब मैं तुम्हारा एनसीईआरटी का लाइन है, देखो 1838 में जर्मन के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन ने बहुत सारे पौधे के अध्ययन के बाद पाया कि पौधे विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो पौधों में ऊतकों का क्या करता है? यहाँ पर निर्माण करता है, समझा। ठीक, ये कहाँ के थे? ये कौन थे? कहाँ के थे जी? मैथियस स्लाइडेन कहाँ के थे? याद रखना जर्मनी के। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो ये आपके लिए बहुत ही क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझे। एनसीईआरटी में जो दिया गया है वो उसको दम आंख मूंद के यहाँ पर तुमको मानना ही पड़ेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे, तो ये क्या किया जी कि 1838 में ये क्या किए? बहुत सारे पौधों का अध्ययन किए। अध्ययन करके वो ये बताते हैं कि यहाँ पर जितना भी पौधे होते हैं उन सभी में क्या होता है जी? अलग अलग कोशिका होता है। और पौधे के जो पार्ट होते हैं उन पार्टों में भी क्या होता है जी? यहाँ पे अलग अलग कोशिका होता है और अलग अलग कोशिका मिलकर क्या करता है जी? यहाँ पर निर्माण करता है क्या? एक उत्तक का। जैसे मैं यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर लीवर वाला है ना, तो लीवर वाला वो अलग करेगा उत्तक का निर्माण, फिर वहां पे किडनी वाला अलग करेगा, मांस वाला अलग करेगा। ठीक, फिर उसके बाद देखो लगभग इसी समय में है ना, ये भी कौन कहाँ के थे जी? ब्रिटिश, मतलब इंग्लैंड के थे। कौन? थियोडर स्वान। ये कौन से वैज्ञानिक थे? प्राणी वैज्ञानिक। और ये क्या थे जी? वनस्पति। वनस्पति मतलब क्या? जो पेड़ पौधों का
अध्ययन करते हैं। प्राणी विज्ञानी मतलब क्या जी, यहाँ पे जो जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। ने विभिन्न जंतुओं कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के क्या है जी, यहाँ पर बाहर एक पतली परत मिलती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर जी, जीव द्रव झिल्ली कहते हैं, ठीक। यहाँ पर देखो, यहाँ तुम ऐसे यहाँ बोल सकते हैं, देखो इसमें दो गो फिगर जोड़ना भूल गए हम, है ना। देखो यहाँ पे ये दो गो सेल, एगो क्या होता है यहाँ पर जी, एगो पौधा वाला मान लो, ठीक है। एगो क्या मान लो जी यहाँ पर, जंतु वाला, जंतु कोशिका। देखो यहाँ पे ये क्या बोलते ना हैं, ये आते हैं सिर्फ ये बताते क्या है जी, कि जितना भी जो जीव होता है, जितना भी चाहे पेड़ पौधा है, वो सब क्या होता है जी यहाँ पर, उसमें जितना पार्ट उसका है ना, वो पार्ट में सब एक अलग अलग कोशिका है, ठीक है। अब वो मान लो कि जो पत्ता वाला है, तो पत्ता वाला एक अलग कोशिका है, वो कोशिका आपस में मिलकर क्या करेगा जी, वो अपना निर्माण करेगा, किसका, उत्तक का निर्माण करेगा, एक मतलब फिर वहां पे अंग का निर्माण करेगा, ठीक है। ये बता दिए कौन, स्लाइडेन, ठीक। स्वान क्या कहते हैं कि देखो यहाँ पर जितना भी कोशिका है ना, जितना भी कोशिका है, जंतु कोशिका में भी क्या होता है जी, सब मतलब पार्ट जो होता है, पार्ट में जितना भी है कोशिका सब अलग अलग है ना। जैसे हाथ वाला कोशिका अलग होगा, यहाँ पे जो एब्डोमिनल कैविटी वाला है सब अलग होगा, ब्रेन वाला कोशिका अलग होगा, है ना, या स्पाइनल कॉर्ड वाला कोशिका अलग होगा, ठीक। ये सब अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर ये क्या बताते हैं कि बोलते हैं कि देखो यहाँ पर एक कोशिका का चारों तरफ क्या होता है जी, एक झिल्ली होता है, ठीक। इसको जीव द्रव झिल्ली कहते हैं, या इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या जी, कोशिका झिल्ली। क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, कोशिका झिल्ली। आप लोग नौमा में पढ़े होंगे कोशिका झिल्ली के बारे में, कोशिका झिल्ली, समझे, कोशिका झिल्ली है ये, ठीक। अब उसके बाद यही जो स्वान जो है ना, स्वान है, यही स्वान बताते हैं और अंतर भी दर्शाते हैं दोनों कोशिकाओं में, पौधा वाला में भी और यहाँ पे किसमें, जंतु वाला में भी अंतर भी दर्शाते हैं कि जो पौधे वाला कोशिका होता है, इसके बाहरी में क्या होता है, एक जी सेल वॉल होता है, सेल वॉल, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका, कोशिका भित्ति, ठीक। यही स्वान बताते हैं ना कि पौधे वाला जितना कोशिका होता है, उसमें क्या होता है जी, कोशिका भित्ति, ठीक। आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ ये कौन बताएं कि पौधे वाला कोशिका में कोशिका भित्ति होता है, तो क्या बदलेगा जी यहाँ पर, स्वान, क्या, थियोडर स्वान, ठीक है। ये यहाँ पर इतना बता के अब यहाँ से क्या हो गया जी, इलोया का काम खत्म हो जाता है। ये दोनों जो है ना, ये नहीं बता पाते हैं कि ये कोशिका का निर्माण कैसे होता है, समझे ना। ये दोनों जो हैं ये नहीं बता पाते हैं कोशिका का निर्माण कैसे होता है। अब आगे थोड़ा सा देख लो यहाँ पर, थियोडर स्लाइडेन, सॉरी मैथियस लाइडेन वैज्ञानिक ने पादप उत्तकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप जो होते हैं, यानी जितना भी पादप होता है वो सब क्या होता है जी, कोशिका भित्ति से मतलब वहां पर इसके चारों तरफ क्या रहता है जी छोटू, अभी हम बताएंगे कोशिका भित्ति से ये घिरा हुआ रहता है। पहले क्या रहेगा, कोशिका झिल्ली, उसके बाद क्या रहेगा जी, कोशिका भित्ति, ठीक। अब उसके बाद देखो स्लाइडन व स्वान ने संयुक्त रूप से क्या किया, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये जो है ना, क्या इसको बोलते हैं, स्लाइडेन जो है ये 38 में दे देते हैं कोशिका सिद्धांत, और फिर लगले कुछ दिन के बाद ही कौन देते हैं जी, 1839 में ये जो थियोडर स्वान है वो जंतु के बारे में बताते हैं और यहाँ पे वो कोशिका सिद्धांत देते हैं। तो दोनों को लगभग लगभग क्या माना जाता है जी, सेम माना जाता है, ठीक ना। कि दोनों जो है 19वीं सदी में क्या किए जी,
कोशिका का सिद्धांत दिए। लेकिन ये दोनों ये नहीं बता पाए, ये बताने में असफल रहे कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है, कैसे कोशिका बनता है, ये वो लोग नहीं बता पाए। तो उसके बाद जो है ना एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम क्या होता है जी, रोडोल्फ विर्चो। क्या नाम है इनका, रोडोल्फ विर्चो। ठीक है, रोडोल्फ विर्चो जो है ना क्या करते हैं, बताते हैं 1855 में कि जितना भी नया नया कोशिका बन रहा है वो सभी कोशिका जो है किससे बनता है जी, पुराने कोशिकाओं से ही मिलके बनता है। यानी उसमें डिवीजन होता है, उसमें विभाजन होता है, और विभाजन होकर क्या करता है यहाँ पर जी, नए नए कोशिका का निर्माण करता है। उसके लिए यहाँ पर एक दिए थे वर्ड, यहाँ बोले थे क्या, ओमनिस सेल्यूलस सेल्यूलर ई सेल्यूला। इसका मतलब क्या होता है जी, कि जितना भी नया कोशिका होता है ना, वो सब पुराने कोशिकाओं से ही मिलके बनता है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे, ये भी 9वीं क्लास में पढ़ना था। देखो, रुडोल्फ विर्चो ने स्लाइडेन व समान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को यहाँ पर क्या करते हैं जी, प्रतिपादित करते हैं। वो बताते हैं कि ठीक है, यहाँ पर जितना भी है ना कोशिका, जितना भी है ओकरा में कोशिका झिल्ली तो रहता ही है ना, और सब यहाँ पर जितना भी पेड़ पौधा में या जंतु में जो भी अंग होता है वो सब में अंग में अलग अलग अंगों में अलग अलग क्या होता है जी, कोशिका रहता है, ठीक ना। और पौधे वाला में क्या होता है जी, कोशिका भित्ति होता है। समझा, कोशिका भित्ति होता है। ठीक, कोशिका भित्ति, अच्छा बताइए कोशिका भित्ति करता क्या है, काम है कोशिका को रक्षा करने का काम करता है, ठीक ना। और ये सब बता कर ये क्या करते हैं जी, फिर उनका में एक चीज और जोड़ देते हैं क्या, कि जितना भी नया कोशिका बनता है, जितना भी नया कोशिका बनता है वो सब के सब कोशिका किससे बनता है जी, पुराने कोशिकाओं से ही बनता है। ठीक, देखो वर्तमान समय में परिक्षेप में कोशिका का सिद्धांत का निम्नवत क्या है जी, यहाँ पर सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व यानी पहले जो स्थित पुराने कोशिका होते हैं उसी से बनते हैं। ठीक, अब देखो ये कौन है बताओ, कौन है, ना 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 ना, ये है थियोडोर स्वान। ठीक, ये कौन है जी, मैथियस स्लाइडेन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यही दोनों क्या किए थे, कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। देखो यहाँ पर देवल है कि मैथियस स्लाइडेन का जन्म कब हुआ था जी, 5 अप्रैल 1804 में हुआ था। कहां पर हुआ था जी, इसका नाम कौन सी है, हैम्बर्ग जर्मनी में हुआ था। तो जानने में करता है कि जो स्लाइडेन थे वो कहाँ के थे, जर्मनी के। आसवान कहाँ के थे जी, ब्रिटेन के थे। ठीक, ये मतलब अपना शिक्षा दीक्षा सब लोग शिक्षा लेता है। ठीक, शिक्षा लेके अपना क्या करते हैं जी, अपना पढ़ते हैं। आई दोनों जो है ना, दोनों जो है एक साथ एगो यूनिवर्सिटी होता है, यूनिवर्सिटी का नंबर नहीं याद है, वो यूनिवर्सिटी में दोनों पढ़ते हैं और वहीं से दोनों आपस में मिलकर फिर उसके बाद अपना सिद्धांत पर ये काम करना शुरू करते हैं। वही पढ़ते थे जूलॉजी, एगो बोटनी पढ़े एगो जूलॉजी पढ़े, समझा। उस पे वो लोग अध्ययन करते थे, वो रिसर्च करते थे, समझा क्या। हाँ, क्या अब वो सब ये से पढ़ते ना है जी। हाँ, अभी हाँ, वो आओ पीछे वाला कौन। देखो वो जितना भी वो स्लाइड उनका वो था, वो रॉबर्ट हुके, एंटोन लिवेन हुके, ये सब दिए। अब बहुत सारा साइंटिस्ट का तो नाम दिया हुआ नहीं यहाँ पे, आपको यहाँ पर 12th लेवल में तो पढ़ना है नहीं, समझे।
वो सब कौन से लेवल पढ़ना है, आप जाइए बीएससी कीजिए, जूलॉजी सीखिए, चाहे बोटनी से कीजिए, चाहे जाके एमबीबीएस कीजिए, वहां पर आपको और डिटेल्स वहां पढ़ाया जाएगा। उन लोग का एक अलग अलग आता है क्या, बुक आता है, एगो टॉपिक पर एगो एगो अलग अलग बुक आता है, कोशिका पर जाएगा ना, ओकरा पर बहुत से 3-4 गो तुमको बुक मिलेगा। ठीक, तो उस सब का वो अध्ययन करते हैं, और वहां से जो जो इनको लगा कि ये ऐसा नहीं हो तो होगा, है ना, उसको रिसर्च किए, और रिसर्च करके अपना देते गए सिद्धांत। ठीक। ऐ? मतलब मैं समझा था। हाँ हाँ, कोशिका का में ढेर हो गया। हाँ। ठीक। नहीं, चार चार को बाई चांस होगा, वो तो हल्का सा है, देखो वो सब जो है ना, वो कोशिका के थी से नहीं है। ए देखो पहले देखो, इसके लिए देखो, सुनो इधर पहले। हाँ, इसका नाम सुने होंगे, है ना, स्पर्म है। कहाँ वो कहले कि अब पहले देते थी तब, एगो एग्जाम में न दिली हल, एगो एग्जाम में न दिली हल बैलेंस के। हाँ, ओकरा में अगर वो कर गई पास तो हम तो कहे कि ठीक है, तो अगर ओकरा में पास कर जाएगी तो बहुत अच्छा है। काहे ला थी, 291 नंबर है, अब बायोलॉजी के एग्जाम नहीं दी है वो। अब 50-60 आ गया तो फर्स्ट हो जाएगी। तो 70 नंबर का है ना, तो कम से कम उसको चाहिए साढ़े 22-23 नंबर चाहिए कम से कम उसको, समझा। ठीक। अब भाई देखो तो उता 50 गो में से काहे एगो के अले 16 या 17 काहे अगले 50 गो तो ऑब्जेक्टिव हले, 100 गो में से मारे हले, तो काहे उतना में पूछे तो नहीं, काहे 52 लेके चले हैं। साइंस में 76 है ना, 76 है ना, 76 है क्या। हाँ तो वही बता रहे हैं, देखो तो 6 उंगली में क्या होता है, देखो स्पर्म जो होता है ना, एकरा में कुछ खराबी आता है, कुछ खराबी, कुछ जो होता है एकरा में डिफॉल्ट आ जाता है, इसके डीएनए सब होता है ना उसमें, नहीं, डीएनए उस सब में खराबी आ जाता है, तो इसी के कारण बहुत सारा रोगी आदमी पैदा हो जाता है, या किसी का मतलब कुछ, कोई लुल्हा हो जाता है, कोई लंगड़ा हो जाता है, वो पढ़ेगा, जब तुम पढ़ेगा 12th के 5वां चैप्टर ना, 12th में वंशानुगति, तो वहां पे पढ़ेगा पूरा डिटेल में कैसे क्या मतलब हो जाता है, समझा। ठीक। तो यहाँ पर कौन दिक्कत है, अभी चलो ना अभी, ठीक, बस इतना जानो कि इसमें खराबी आने के कारण क्या होता है जी, कोई कोई में कुछ बदलाव भी आ जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब पहले बताओ हमको एक बात, तुम लोग को हम बार बार बताए हैं, इन 9 पढ़ाए हैं, 10वीं में लगभग बोले, बार बार बोले हैं, और यहाँ भी पढ़ना है। ठीक। केंद्रक का खोज कौन किया था, तुम लोग शांत रहो, ये बताएगी। रॉबर्ट ब्राउन है, गलती बोल रही है, ये होता है, ये पढ़ती है तू, तुम बताओ जी। तू सोच का कर रही थी, हाँ, कौन किए थे जी, रॉबर्ट ब्राउन किए थे केंद्रक का खोज, है ना, कब के थे जी, 1831 में, ब्रिटेन के। ठीक। अब देखो यहाँ पे, देखो उस समय जो था ना, वो सब ज्यादा थोड़ा सा डेवलप एरिया था जी, है ना। क्या, भारत में उतना साइंटिस्ट नहीं, पहले पहले लोग थे, उस ऋषि मुनि में थे ना, तो वो लोग का सब खत्म हो गया था। हमने वाला चुरा, हमने वाला चुरा चुरा के, हमरा का पता। हम तो देखली कि, सुन पहले, हम तो देखली कि यज्ञ, सुन पहले ए, हम देखे यज्ञ इसीलिए हुआ कि हमको उसमें लात खिलवाना था। ठीक। अब पर इधर करके लास्ट में बता देना, लास्ट में बता देना, सब देखो जितना भी, कैसे देखो अभी 9वां क्लास 12th क्लास वाला आने वाला है, उसके बाद तो लास्ट में बोल देना, वो सभी सुन लेगा, हम भी सुन लेंगे। ठीक, पहले खत्म कर देते। अरे भाई यज्ञ, तो यज्ञ हमारा नहीं पता है यज्ञ के लिए,
तो हमको पहले पढ़ा लेवे दो। हाँ हाँ। हम्म। हाँ 98% कम गया। हाँ ठीक। हम्म, कीटाणु खत्म हो गया। गुड। ठीक। हाँ तो ठीक है। हाँ हाँ बात सही है। हम सामने तो यज्ञ देख ली, पिटाहूँ गए त्यों देख ली, समझ ली। अब देखो, कोशिका के केंद्र की खोज कौन किया था जी? 1831 में, है ना? तो रॉबर्ट ब्राउन किए थे। ठीक है। उन्होंने क्या किया था जी? आर क्या है, आर्किड। हाँ ऑस्ट आर्किड। ठीक है। पौधे, आर्किड को पौधा होता है कि कोशिकाओं का सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करते समय इसे गोल, गाढ़ी और दोहरी झिल्ली वाला रचना को पहचाना, और पहचान कर क्या करते हैं जी? रॉबर्ट ब्राउन उसका नाम देते हैं क्या? केंद्रक। देखो छोटू, ये क्या करते हैं ना रॉबर्ट ब्राउन ने, एगो आर्किड क्या है जी? यहाँ पे पौधा है, समझा? उस पौधे को क्या करते हैं यहाँ पर वो देखते हैं। जब उस पौधे में देखते हैं ना, तो कोशिका का तो सब देख लिया था सब पहले ही, है ना? कब? 1665 में देख लिया था लोग, समझा? ये देखते हैं, और इसको में देखो, और जो यहाँ 19वीं शताब्दी था, तो उस समय क्या था जी? और थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट वहां पर डेवलप हो गया था। पहले ज्यादा डेवलप नहीं था। अब क्या हो गया था यहाँ पर जी? ढेर ज्यादा यहाँ पर डेवलप हो गया था। तो अब जो है, जो जो चीज नहीं पहले देख पाते थे, वो चीज भी अब यहाँ पर हम देखना शुरू कर दिए थे, समझे? तो अब जो है ये देखे कि अरे इसके अंदर में वो गाढ़ा चीज है, आई दोहरा एकदम झिल्ली से, एकदम एकदम थोड़ा सा मोटा झिल्ली से घिरा हुआ है, ये है क्या? समझा? तो वो देखते हैं, और देखते देखते बताते हैं, और देखते हैं कि अरे लगभग लग रहा है कि जितना भी जितना भी क्रिया हो रहा है, इस सब में जितना भी क्रिया हो रहा है, इसको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? यही कर रहा है कंट्रोल करने का काम, ये केंद्रक। हाँ, केंद्रक में बहुत सारा प्रोटीन है, न्यूक्लियस है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, डीएनए है ना? फिर उसके बाद आरएनए, फिर उसके बाद क्या क्रोमोसोम है, बहुत सारे यहाँ पर चीज है, सब ये सब बाहरी होता है। ठीक। अब यहाँ पर लाइसोसोम सब बाहरी होता है। ठीक है। अब ये जितना भी है ना, ये जितना भी है, इस सभी चीजों को क्या करता है यहाँ पर देखता है। तब वो बताते हैं यहाँ पे नाम, कि देखिए भाई सब कोई कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल करने वाले क्या बोलते हैं? जो केंद्र में बैठा रहता है वो क्या करेगा? वो सब को कंट्रोल करेगा। ठीक है। इसलिए इसका वो नाम देते हैं क्या जी? केंद्रक, यानी न्यूक्लियस उसका नाम देते हैं। समझा? इसके पीछे ये थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर कहानी था। अब देखो यहाँ पे, केंद्रक में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होता है, जिसमें अनुवांशिक पदार्थ है, यानी कौन होता है जी? डीएनए। राधिका बताएगी डीएनए का फुल फॉर्म। जीनोमिक, डिनोमिक। हाँ हाँ हाँ। डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, तुम बताओ। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, 99 नंबर के पावर। ठीक। अब देखो यहाँ पे, जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं जी? यूकैरियोटिक। आप लोग पढ़े होंगे, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। वैसा कोशिका जिसमें केंद्रक होता है उसे यूकैरियोटिक बोलते हैं। और वैसा कोशिका जिसका में क्या होता है जी? केंद्रक नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? प्रोकैरियोटिक। क्या बोलते हैं उसको? प्रोकैरियोटिक। समझे? है ना? तो यूकैरियोटिक में बहुत सारा होता है ना? इसमें याद रखना, आप याद रखना, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। यहाँ पर क्या है जी? प्रो, वही कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक। एक में ज्यादा नहीं, आप याद रखिएगा, जितना भी केंद्रक वाला होगा, केंद्रक, केंद्रक युक्त, जिकरा में केंद्रक युक्त रहेगा, यूकैरियोटिक।
जेकरा में केंद्रक नहीं रहेगा उसे क्या बोलेंगे जी? केंद्रक नहीं रहे, नहीं है, उसे क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक। ठीक। अब ए बाबू मोसान देखो यहाँ पे। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, फिर उसके बाद अगर आप यहाँ देखते हैं तो इसमें क्या आता है जी? बैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया, ये गलती लिख दिए हम, बैक्टीरिया, है ना। अब देखो नाम में को सुना है मोनेरा जगत, मोनेरा जगत। तो टोटल जितना भी मोनेरा जगत के है ना जीव, जितना भी टोटल मोनेरा जगत में जीव आ जाएगा वो सब के सब चल जाए, सॉरी उल्टा लिख दिया यहाँ पे, उल्टा करवा दे रहा तो सब भी। इधर आ जाओ। हाँ, बैक्टीरिया। ए अरे देखो ना भाई, शांत रहो था सर, देखो इधर देख लो। मोनेरा, मोनेरा, मोनेरा जगत, जितना भी मोनेरा जगत के आएगा जीव वो सब के सब किस में होगा जी? प्रोकैरियोटिक में। बाकी आउ चार गो होता है, प्रोटिस्टा, एनिमलिया, फंगी, है ना। प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा ना जगत सब पढ़ना है, फिर खाली याद रखना, एक दो बार वीडियो देख लेना हो जाएगा, दो व्यूअर बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या है जी, यहाँ पे कवक जगत, कवक जगत, फिर कौन क्या है यहाँ पर? जंतु जगत, जंतु जगत, यहाँ पे पादप जगत, सब बता देते हैं, पादप जगत। ये सब के सब देखो सुन छोटू, ये सब के सब जो है ना, ये सब के सब जो होता है ये क्या किस में आता है? यूकैरियोटिक में आता है। याद रखना जितना सिंगल सेल वाला होगा जीव वो सब आता है किसमें? जितना भी सिंगल सेल और केंद्रक वाला होगा वो सब आएगा प्रोटिस्टा जगत में। जितना भी कवक, जैसे मशरूम मशरूम जानता ना है, वो सब किस में आता है? कवक जगत में, फंगी जगत में। फिर यहाँ पर देखो जंतु जगत, हम लोग जितना भी हैं जंतु, है ना, वो सब किस में आता है जी? जंतु जगत में। पेड़ पौधा जितना भी है वो सब किस में आएगा? पादप जगत में। ठीक। अब यहाँ पर देखो मोनेरा में क्या आता है? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के जितना प्रकार देख लो। फिर यहाँ पर क्या होता है गो जी? नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, शैवाल, ठीक है। नील हरित शैवाल ये भी क्या आता है जी? प्रोकैरियोटिक में। इसमें भी केंद्रक नहीं होता है, तो जिसमें केंद्रक नहीं रहेगा उसे क्या बोलेंगे? और जिसमें केंद्रक होगा उसे क्या बोलेंगे? आप लोग को बेहतरीन से समझ में आ गया होगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोनों देखो, दोनों यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल क्या होता है जी? अवायु मिलता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक रात देखो दोनों के अंदर में या हो कौन जी? यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कोशिका होता है, तो इसके अंदर में एगो अर्ध तरल क्या होता है यहाँ पर जी? अर्ध तरल एगो द्रव रहता है। इस द्रव को क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, हाँ कंट्रोल रूम केंद्र को कहते हैं। ठीक। अब देखो यहाँ पे कोशिका के अंदर में यहाँ पर क्या पाया जाता है जी? बताओ ये लड़का, क्या पाया जा रहा है यहाँ पे? कोशिका द्रव, क्या इसका नाम है? ठीक। अब यहाँ पर देखो इसमें भी क्या है जी? केंद्र के चारों तरफ क्या यहाँ पर है जी? एगो गाढ़ा द्रव है। इस गाढ़े द्रव को क्या बोलते हैं? बस बउआ वाला कहानी है, तू लोग समझता नहीं, बउआ वाला। ठीक, ठीक। कोशिका द्रव पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में क्या होता है जी? चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में और कोशिकीय क्रियाओं का मुख्य स्थल है। सुनो पहले, जितना भी क्रिया होता है, वायवीय श्वसन हो चाहे अवायवीय श्वसन हो, है ना, वो सब का सब कहाँ होता है जी?
कोशिका द्रव में ही होता है। समझे? यहाँ ध्यान दो, कोशिका द्रव एक जेली जैसा होता है, अर्ध यानी तरल होता है, यानी मैट्रिक्स जैसा होता है, जहां जीवन को बनाए रखने वाला विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया यानी ग्लाइकोलाइसिस होता है ना। और बहुत सारा कोशिकांग भी होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, फिर लाइसोसोम, फिर उसको बोलते हैं गोल्जी काय, है ना। बहुत सारा यहाँ पर रहता है। हाँ पढ़ा है, सब पढ़ेगा आगे, ठीक है। देखो, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त क्या होता है यहाँ पर जी, अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती हैं, जो क्या होता है, कोशिकांग कहलाता है। जैसे में यहाँ पर तुमको देखने को मिलेगा अर्धपारगम्य यानी अप्रदवित अंतःप्रदवित जालिका, है ना, इंडोमेट्रियम रेटिकुलम, है ना, सूत्र कणिका यानी माइट्रोकॉन्ड्रिया, सूक्ष्म क्या है जी कणिका यानी माइक्रो बॉडी, गोल्जी गोल्जी समृत यानी गोल्जी काय, लाइसोसोम, रसधानी, है ना। ये सब यहाँ पर मिलने को मतलब यहाँ मिलता है, ठीक है। देखो, यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली युक्त यहाँ पर अंगक होते हैं। राइबोसोम भी होता है, लाइसोसोम भी होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। यहाँ आप लोग याद रखिएगा कि राइबोसोम का काम क्या होता है जी, प्रोटीन का बनाना। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन का बनाना। क्या बिना ऊर्जा का तो काम करेगा, तब बस काम खत्म, ठीक। कोई यहाँ पर दिक्कत, देखो, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। दोनों में रहता है, राइबोसोम दोनों में रहेगा, यूकैरियोटिक वाला में भी, प्रोकैरियोटिक वाला में भी। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल क्या होता है जी, कोशिका द्रव में ही नहीं बल्कि 2-3 हरित लवक यानी पौधे व समसूत्र यानी माइट्रोकॉन्ड्रिया में, या क्या बोल सकते हैं जी, खुरदरी अंतःप्रदवित जालिका पे भी रहता है। ये कहाँ कहाँ रहता है, राइबोसोम कोशिका द्रव में तो रहता ही रहता है, ये पौधे के जो हरित लवक होता है ना, हरित लवक में भी होता है यानी क्लोरोप्लास्ट, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी होता है, और खुरदरी यानी रफ इंडोमेट्रियम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी रहता है ये, ठीक। बस थोड़ा सा और है, खत्म हो गया इतने पे ही, ठीक। तो इसके बाद क्या होगा जी, अब अगला दिन हम लोग क्या करेंगे, इसके और अंगक को देखेंगे, कोशिका के अंदर के रचना को देखेंगे, समझा, ठीक। माइक्रोस्कोप ले पैसा